बस्ती में नटवरलाल गैंग ने 600 बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। करोड़ों का चूना लगाया गया है। एक तरफ जहां सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है, लेकिन जिले के अधिकारियों के नाक के नीचे ही एक बहुत बड़े गैंग ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर डाला। आपको बता दें कि मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के सरदार पटेल हॉस्पिटल व पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो हरदिया चौराहे के पास स्थित है, जहाँ बढ़िया सी एक बिल्डिंग बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल है, लग्जरी ऑफिस है, क्लासरूम है, किचन भी है और डिग्री भी दी जाती है। नटवरलालों के गैंग ने सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही नहीं किया, बल्कि समय भी बर्बाद किया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बच्चों को मेडिकल कोर्स के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह ने करोड़ों का चूना लगाया और फरार हो गए। फार्मासिस्ट बनने का सपना लेकर आए इन बच्चों के अधूरे सपने अधूरे ही रह गए। 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में स्टूडेंट्स ने बताया कि 2020-21 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र में हरदिया चौराहे के पास स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल व पैरामेडिकल में दाखिला किया। आरोप है कि 3 साल पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं दी गई। छात्रावास से निकलने के बाद कुछ महीने के बाद पता चला कि सभी बच्चे अपना पैसा वापस मांगने लगे। तब दाखिला लेने वालों ने टाइम मांगा। इसके बाद बिना पूछे उनका दाखिला आगरा के किसी कॉलेज में करवा दिया। वहाँ भी फीस नहीं जमा की और वहाँ से भी बार बार फोन मेरे पास आने लगा। कहा गया कि फीस जमा करिए, नहीं तो आप कहीं भी 2 साल दाखिला नहीं ले पाएंगे। इस पूरे मामले पर डीएम प्रियंका का कहना कि नर्सिंग कोर्स कर रही कुछ छात्र छात्राएं उनके पास शिकायत लेकर आई थी। उनका आरोप है कि फर्जी कॉलेज खोलकर उनसे लोगों को ठग की गई है। इस मामले की जाँच के लिए 3 सदस्यीय टीम बना दी गई। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई इस प्रकार का हॉस्पिटल या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खुलता है तो क्या जिम्मेदारों द्वारा उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है? अगर किया जाता है तो इस तरह का वाकया कैसे सामने आया? फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट में ठगी का शिकार हुई छात्राओं से बातचीत उन्होंने बताया कि पहले हमको कोई जानकारी नहीं मिली, यहाँ कम पैसे में कोर्स कराया जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ का दाखिला ले लिया। अभी हमें 2 माह पहले पता चला कि इंस्टीट्यूट फर्जी है। अगर हमको पहले से पता होता तो हम क्यों यहाँ एडमिशन लेते? जब हमारे द्वारा इनरोलमेंट नंबर एडमिशन के प्रूफ के लिए मांगा गया तो नहीं दिया गया, बल्कि पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा के कॉलेजों का यह हवाला दिया गया। और जब हम लोगों ने लगातार सवाल किया तो इनके द्वारा बताया गया कि आपका कॉलेज झांसी है। जब वो वहाँ गए तो वो भी फर्जी निकला। फर्जी इंस्टीट्यूट में परीक्षा भी कराई जाती थी, नकल भी कराया जाता था, लेकिन कॉपी कहीं नहीं जाती थी और ठंडक में उन्हीं कॉपियों को जलाकर ठंड से निजात पाई जाती थी। इस फर्जीवाड़े में जिले के जिम्मेदार इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शाम होते ही ये पूरा इंस्टीट्यूट बार में तब्दील हो जाता है। हर जगह दारू की बोतलें और हर कॉलेज के फर्जी मोड़ देखने मिलती। छात्राओं से बातचीत की गई, वहाँ के डीएम प्रियंका निरंजन उनसे बातचीत की गई। क्या कुछ कहा उन लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। मेरा नाम खुशबू कुशवाहा और मैं बीएससी नर्सिंग की छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर। यहाँ के एमडी है वसीम सर और यहाँ के चेयरमैन है एसपी सर सत्य प्रकाश चौधरी, जो हमारे 2 साल का फ्यूचर बर्बाद करके गए, 2 साल का पैसा और हम लोगों को फेक मार्कशीट दे के गए। सही तो चल रहा था, क्या दिक्कत? कैसा फर्जीवाड़ा हुआ आप लोगों के साथ? सर, हम लोगों का 2 साल का पैसा लेकर के एक फेक मार्कशीट दी गई। 2 साल से हम लोगों को यहाँ पर फंसा के रखा गया और अब जब हम लोगों को पता चला है तो हम लोग अपना पैसा वापस ले रहे हैं, जो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और दोनों यहाँ के चेयरमैन जो सत्य प्रकाश पटेल हैं और यहाँ के जो एमडी थे मोहम्मद वसीम, यहाँ की हॉस्टल इंचार्ज थी। 2 हॉस्टल हमारे यहाँ हैं, जो यहाँ की एक फातिमा मैम है, वहाँ की हॉस्टल इंचार्ज थी, और एक गायत्री वर्मा, दोनों ये भी लापता है। कैसे पता चला कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है? सर, हम लोगों को जब मार्कशीट दी गई और कुछ बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ था, जब हम लोगों ने कॉलेज गया तो वहाँ पे इंक्वायरी किया, सब कुछ डिटेल्स निकलवाए, सब कुछ पता चला कि वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। और फिर हम लोगों की मार्कशीट भी बाद में चेक करवाई गई, जो फर्जी निकली, और अभी तक हम लोगों को पैसा भी नहीं वापस दिया जा रहा है। और जो यहाँ की मकान मालकिन है, हम लोग हॉस्टल में हैं, ये रेंट पे था और यहाँ से भी हम लोगों को निकाला जा रहा है जबरदस्ती। यहाँ की मालकिन है जो मकान टॉर्चर कर रही है, वो हम लोगों को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, बार बार टॉर्चर कर रही है। इन सब बातों की शिकायत अभी आप लोगों ने कहीं की? सर, हम लोगों ने को तो हर जगह की है, पुलिस के पास भी गए और
डीएम के पास भी पुलिस से गए, क्या कुछ सहायता मिल से रहा है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बाकायदा अस्पताल भी चल रहा था, हॉस्पिटल भी चल सर रहा था। हॉस्पिटल भी चल रहा था और अभी भी चलता है, सब कुछ सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। और यहाँ जो मकान मालकिन है ये हम लोगों को टॉर्चर कर रही है बहुत ज्यादा यहाँ की चीजों को ले जाने के लिए। ये और सत्य प्रकाश से मिली हुई है, मोहम्मद वसीम और सत्य प्रकाश दोनों से बातें होती हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? सर हम यहाँ धौली के रहने वाले हैं। क्या नाम आपका? सर सुधा चौधरी, बीएससी सेकेंड ईयर है हमारा, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ धोखाधड़ी हुई सर, फराड पड़ा। वही हम लोगों से कहा गया कि आप लोग को एडमिशन पंजाब किया गया है, तो हम लोग बोले सर क्लास कहाँ पे चलेगा, कहीं क्लास यहीं पे चलेगा। तो फीस पता किए कि 75,000 रुपया लगेगा साल में, तो हम लोगों से 50,000 रुपया पेमेंट करवा चुके हैं। वो कौन सा कोर्स कर रही थी आप? एनम फर्स्ट ईयर है। हाँ एनम फर्स्ट ईयर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट मांगे, हाई स्कूल इंटर का बीए का जो भी हो, और ओरिजिनल आधार आप लोग लेके चले आइए। तो हम लोग फोटो कापी लाए, तो कहीं नहीं फोटो कापी से काम नहीं, बीए का जो भी हो और ओरिजिनल आधार आप लोग लेके चले आइए। तो हम लोग फोटो कापी लाए, तो कहीं नहीं फोटो कापी से काम नहीं चलेगा, आप ओरिजिनल लेके आइए। ओरिजिनल सर 3 महीना हो गया जमा करवाए। हम लोग जो मांग रहे डॉक्यूमेंट, कह रहे अभी क्या करोगी, जब पेपर हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट मिलेगा, अभी नहीं मिल पाएगा। एडमिशन लेने से पहले क्या इसका कुछ आपने क्रॉस चेक नहीं किया था? सर एडमिशन लेने के पहले जानते हैं आप, हम लोग आए पता किए, 5 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ये बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट भी बन रही, कोई कह रहा मैं डी फार्मा किया, कोई कह रहा बीएससी नर्सिंग किया। अब सबको पता लग रहा क्या हुआ, हम लोगों को पता ही नहीं पैसा था। आपने दिया था? हमारा सर 45,000 रुपया पेमेंट हुआ है। क्या नाम आपका? सुशीला सिंह। क्या हुआ है आपके साथ? सर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है एक तरह का। जैसे ये इसमें हमने आप मेरी सिस्टर इन लॉ का एडमिशन डी फार्मा में करवाया था फर्स्ट ईयर। तो उसका जब एडमिशन कराया तो हमसे पैसा लिया गया, हमें बताया गया कि 85,000 रुपया पर ईयर का इसको जमा करना है। तो 50,000 का इंस्टॉलमेंट हम पहले जमा किए, दूसरा इंस्टॉलमेंट हमसे 35,000 का जमा करवाया गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट 15, मतलब जो सेकेंड ईयर फर्स्ट का, जो सेकेंड ईयर शुरू हो रहा था हम लोगों का, तो एडमिशन का उन्होंने 15,000 फिर से हमको जमा करवाया। तो जमा करवाने के बाद हमको ओरिजिनल मतलब मार्कशीट भी एक प्रोवाइड की गई है, जिसमें फर्जी मार्कशीट प्रोवाइड की गई है, जिसमें हमारे फादर इन लॉ का नाम मिस्टेक था। तो वो मिस्टेक के लिए हम उनसे बोले कि हमारा इसका नाम मिस्टेक है, इसको सही करा के दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वही चलता आ रहा है। तो वो बोले कि ठीक है आप रखिए इसको, हम सही करवा के आपको देंगे। तो लगातार उनको फ़ोन करके पूछा भी जा रहा है, उनका ना फ़ोन लग रहा है। कैसे पता चला कि मार्कशीट फर्जी है? वो आज हमको न्यूज़ में पता चला है ये बात। अच्छा, इससे इससे पहले हमने साइट पे भी जो साइट उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी उस पर हमने चेक किया, वो हमारा शो कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम डॉली उपाध्याय है। आपका क्या नाम? प्रिया उपाध्याय। चुप हो जाए 2 मिनट। क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग एनएम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और जब हम लोग यहाँ की जब कुछ हम लोग को पता चला कि मतलब यहाँ फ्रॉडगिरी हो रहा है, तो मैम हमसे जब पूछे कि मैम यहाँ तुम क्लास पढ़ाती हो, मतलब यहाँ फ्रॉडगिरी का काम हो रहा है, तो मैम कहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कौन कहता है कि यहाँ फ्रॉडगिरी है। कौन सी मैम ने कहा ऐसा कोई बात नहीं? गायत्री मैम क्या थी वहाँ यहाँ पे? यहाँ की वो प्रिंसिपल मैनेजर थी, प्रिंसिपल थी। कैसे पता चला आपके साथ फर्जी वाला हो? सर जब यहाँ के मतलब डी फार्मा वाले और बी फार्मा वाले, बीएससी नर्सिंग वाले भैया और सब लोग बात कर रहे थे, उन लोगों को पता चला, तो हम लोग भी पूछे, तो कह रहे हैं सब लोग अफवाह कर रहे हैं, कोई फर्जी वर्जी नहीं है, सब अच्छा है उन लोग का। कितना पैसा दिया था? सर 30,000। नर्सिंग कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन ले लिया और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। तो इस संबंध में हमने ADM, CMO और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज की समिति गठित की है, और शासन स्तर से जो हमारे जनपद की मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी जानकारी लेकर सभी जन सामान्य में प्रचारित की जा रही है। और समिति की जांच के दौरान जो भी हमारे सामने जानकारी आएगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मैं अभिभावकों और छात्रों से अनुरोध भी करती हूँ, किसी भी संस्थान में प्रवेश करने से पहले आप अवश्य ही उसकी जांच पड़ताल कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसमें जो भी नियमानुसार प्रावधान होंगे उसके लिए आवश्यक जांच